रुक करते हैं खबरों का। रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले रोली मिश्रा और ऋचा सिंह ने खुद पर हुई निष्कासन की कार्रवाई के बाद अब सीधे सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा से निकाली गई ऋचा सिंह ने अपने निष्कासन को जाति और लिंग के आधार पर हुई एक तरफा कार्रवाई बताया है। ट्विटर से राजनीति की गई, मेरे साथ ट्विटर से राजनीति करने का प्रयास किया गया और ट्विटर पे एक नोटिस जारी कर दी गई, लेकिन मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती। रोली तिवारी मिश्रा ने भी पार्टी से निकाले जाने के बाद सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मैं तो यही शेर कहूंगी कि वही कातिल है, वही मुंसिफ है, तो अब मैं उनसे क्या अपील करूंगी। रोली तिवारी मिश्रा ने कहा कि रामचरितमानस पर सवाल और सवर्णों के खिलाफ बयानबाजी करके स्वामी प्रसाद मौर्य समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इसका समर्थन करना अखिलेश यादव के लिए घातक साबित होगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये कृत्य उचित नहीं है, तो उसके फलस्वरूप उनको महासचिव बना दिया जाता है, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। वहीं ऋचा सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी के कई और नेताओं ने स्वामी प्रसाद के बयानों का विरोध किया था, लेकिन निशाना सिर्फ 2 महिला कार्यकर्ताओं को बनाया गया। 1992 में जो किया गया था वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, आखिर उसको कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य मिटाएंगे? सपा ने ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्र के निष्कासन के लिए अनुशासनहीनता का हवाला दिया और अपनी ही पूर्व महिला नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सपा नेता उदयवीर सिंह ने ऋचा सिंह और रोली तिवारी पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों नेताओं की गतिविधियां लंबे वक्त से अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ थी। ऐसे में दोनों पर कार्रवाई तो तय ही थी। अगर हमारी पार्टी के नेताओं की बोली, भाषा, सोच भाजपा के नेताओं से मिल रही है तो ये निष्कासन होना ही था। किस दिन हो जाए, सवाल ये था। सपा से निष्कासित होने के बाद ऋचा सिंह और रोली मिश्रा ने आरोप लगाया था कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, जिससे साफ है कि सपा में अब लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही है। लेकिन सपा ने कहा है कि दोनों नेता भाजपा के सुर में सुर मिलाने लगी थी। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर में सुर मिला लेने से कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है। निष्कासन के बाद भले ही पूरी सपा ने ऋचा सिंह और रोली मिश्रा से किनारा कर लिया हो, लेकिन इस मुद्दे पर दूसरे दलों की महिला नेता ऋचा सिंह और रोली मिश्रा के साथ खड़ी हुई हैं। की पार्टी में जो भी महिला बोलना चाहेगी, महिलाओं को अगर आप हक नहीं दे सकते तो फिर कैसी हिस्सेदारी? देश की सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है। मायावती ने ट्वीट करके इसे और गरमा दिया। दरअसल पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। सीएम योगी ने ये भी कहा था कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदुओं को समझने की भूल कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने पलटवार किया और सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को गलत करार दिया। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है। हिंदू राष्ट्र पर हक की लड़ाई में अब मायावती की एंट्री भी हो चुकी है। मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए तीखा तंज कसा है और लिखा कि चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं और सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छलावा है। हिंदू राष्ट्र पर तमाम सियासी दलों के बयान राजनीतिक दांव हैं, जिसके जरिए यूपी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाई जा रही है। चित्रकूट जेल से कासगंज जेल भेजे गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपनी जान का खतरा सताने लगा। अब्बास अंसारी को गैर कानूनी तरीके से अपनी चित्रकूट जेल में पत्नी निखत अंसारी से मिलने के आरोपों के बाद चित्रकूट से कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन 2 दिन में अब्बास को कासगंज जेल के अंदर हमले का डर सताने लगा है। कासगंज जेल में खुद की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने और साथ ही साथ कासगंज से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर अब्बास अंसारी ने यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखी हुई है। अब्बास अंसारी को अपनी जान का खतरा इसलिए सता रहा है क्योंकि कासगंज जेल में कई कुख्यात अपराधी पहले से ही बंद हैं, जिनमें एक का नाम है ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, जो आजमगढ़ के D11 गैंग का मुखिया है। मुख्तार अंसारी गैंग और कुंटू सिंह गैंग एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इसी वजह से अब्बास अंसारी को इस बात का डर है कि जेल में रहते हुए कुंटू सिंह कुछ लोगों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला करा सकता है। इसीलिए कासगंज जेल में सुरक्षा बढ़ाने और दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए अब्बास अंसारी जल्द ही अदालत की शरण में जाने की तैयारी में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, और क्या उसकी अर्जी के आधार पर हाई कोर्ट जेल बदले जाने का आदेश देता है या नहीं देता है।
मैदानी इलाके में भले ही मौसम का मिजाज गर्म होने लगा हो, लेकिन पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी हो रही है। इसलिए हेमकुंड साहिब और औली में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है मानो आसमान से सितारे बरस रहे हों। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। हालांकि ये बर्फबारी वन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि फूलों की घाटी के गश्त पर गई टीम को हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव घांघरिया से वापस लौटना पड़ा। टीम फूलों की घाटी में वन्य जीवों की गतिविधि, वन तस्करी पर नजर रखने के लिए फूलों की घाटी रवाना हुई थी। हर साल वन विभाग शीतकाल में नियमित गश्त करके वन्य जीवों और वन तस्करों पर निगरानी रखने के लिए नियमित गश्त और ट्रैप कैमरे से कड़ी निगरानी रखता है। इधर औली में स्कीइंग ट्रैक पर भी बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है। औली सफेद बर्फ की चादर में चमक रहा है। हालांकि औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द हो गई है, लेकिन इन दिनों औली की वादियां खूबसूरत नजर आ रही हैं। चारों ओर बर्फीली ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ के नजारे और ज्यादा सुंदर हो गए हैं। इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में महाराणा प्रताप और महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा का अनावरण किया। योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से उनके गरिमामय। पहले सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया, फिर महाराजा खेत सिंह खंगार जूदेव की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने दोनों महापुरुषों के स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को याद किया। कहा कि स्थापित प्रतिमा वर्तमान और भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। महाराणा प्रताप के नाम पर इस चौक का नामकरण करने, इस भव्य प्रतिमा की स्थापना के माध्यम से वर्तमान और भावी पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप के पराक्रम के बारे में भी बताया। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेवाड़ को भी वापस ले लिया था। सीएम योगी ने महाराजा खेत सिंह खंगार की वीरता और शौर्य को भी याद किया। खेत सिंह खंगार एक नौजवान जूनागढ़ की धरती से पृथ्वीराज चौहान का सहयोगी बनकर के उनके हर उस युद्ध में सहभागी बना था। जाहिर है महापुरुषों के स्मारक न सिर्फ आस्था, श्रद्धा, सम्मान के प्रतीक होते हैं, बल्कि इसके जरिए सियासत भी अपनी सहूलियत बखूबी समझती है। महाराणा प्रताप और महाराजा खेत सिंह खंगार की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम योगी कालिंजर महोत्सव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को पहले और अब के बुंदेलखंड का फर्क समझाया। बांदा में कलिंजर महोत्सव का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। ये महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी ने पिछले दिनों लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा करते हुए बताया कि कैसे समिट प्रदेश, खासकर बुंदेलखंड के युवाओं के लिए रोजगार की बहार लेकर आएगा। बुंदेलखंड के लिए भी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया है। ये उद्योग जब यहाँ पे लगेंगे कि हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी के लिए देश के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बुंदेलखंड के विकास के रोडमैप को बताने के साथ ही पाकिस्तान की नींद उड़ाने का प्लान भी बता दिया। डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को करने जा रहे हैं, जहां पर बनी हुई तोपें जब गरजेंगी, पाकिस्तान अपने आप ही गायब हो जाएगा। दरअसल बुंदेलखंड में बदलाव की नई बयार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही प्रयास शुरू कर दिए थे। सरकार इसे उद्योग और पर्यटन का हब बनाने में लगी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही इस क्षेत्र से हवाई सेवा, डिफेंस कॉरिडोर, रामायण सर्किट, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक क्लस्टर्स का विकास बुंदेलखंड को जाहिर तौर पर नई पहचान दे रहा है। हमीरपुर जिला इस बार अपनी 200वीं वर्षगांठ मना रहा है। उसी के तहत शुक्रवार को हमीरपुर में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, लेकिन ये क्रिकेट भी अलग था और खिलाड़ी भी खास थे। हमीरपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट का ये अजब गजब नजारा देखने को मिला, जहां जालौन और हमीरपुर के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें खिलाड़ी धोती कुर्ता पहनकर फील्ड में उतरे थे। यही नहीं, क्रिकेट इतनी सादगी से खेला गया कि किसी भी खिलाड़ी ने न तो जूते पहन रखे थे और न ही चप्पल। और तो और खिलाड़ियों ने मैच के दौरान किसी तरह का सेफ्टी गार्ड भी नहीं पहन रखा था। सबसे खास बात तो ये कि इस दौरान कमेंटेटर भी कमेंट्री संस्कृत में कर रहे थे। हमीरपुर के जिला अधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी का कहना है कि भाषा या वेशभूषा का किसी खेल से संबंध नहीं होता। लोगों को इस भाषा के प्रति जागरूकता हो, ऐसा उद्देश्य रख करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के आशीर्वाद से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस तरह का खास आयोजन इसलिए किया गया ताकि लोगों का रुझान संस्कृत की तरफ भी जाए। बच्चों में क्रिकेट को लेकर जागरूकता भी आएगी, साथ ही भाषा को लेकर भी एक अलग सोच पैदा होगी।
क्रिकेट का ये मैच देखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ इस वेशभूषा में क्रिकेट मैच का आयोजन शायद ही पहले कभी हुआ हो। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका बीजेपी ने एक एक करके मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने समेत कई आरोप लगाने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करारा जवाब दिया है। मोदी की इमेज पर वार पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार का ऐलान उन्होंने पहली बार किया है जॉर्ज सोरोस ने। इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। स्मृति ईरानी के मुताबिक अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए और दूसरे भारतीय नेताओं को टारगेट करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। जिनको वो पैसा पहुंचाते हैं, ये उनके लिए संदेश है कि आप चाहे इन इरादों के साथ वो पैसा प्राप्त करते हो कि आप हिंदुस्तान को कमजोर कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना कमजोर होगा न झुकेगा। दरअसल सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सोरोस ने कहा है कि मोदी अडानी मामले में चुप हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने और सीएए एनआरसी प्रदर्शन के समय भी जॉर्ज सोरोस ने भारत के खिलाफ बयान दिए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।